हाय गाइस, आप लोगों के लिए लेकर के आ गए एक नया चैप्टर, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हिंदी में परम्यूटेशन को क्रमचय बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संचय। तो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं, इनको समझने के पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। उसके थ्रू जो है पहले ये समझेंगे इनकी नीड क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है। फिर जब ज़रूरत समझ में आ जाएगी तो उसके हिसाब से इनकी डिफिनीशन भी समझ में आ जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल है, देखते हैं। हमारे पास एक सूटकेस है, हमारे पास मान लीजिए आपके पास एक सूटकेस है। उस सूटकेस में नंबर लॉक लगा हुआ है। सूटकेस में क्या लगा हुआ है, नंबर लॉक। सूटकेस में नंबर लॉक लगा हुआ है। अब उस सूटकेस में 4 व्हील्स हैं, 4 व्हील्स हैं। अरे व्हील ऐसे घुमाते हैं ना नंबर लाने के लिए, इसको भी घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे। तो 4 व्हील्स लगी हुई हैं, 4 व्हील्स लगी हुई हैं, ठीक। अब उन 4 व्हील्स में 0 से 9 तक का डिजिट भरना है। इसमें भी 0 से 9 तक का डिजिट भर सकते हो, इसमें भी 0 से 9 तक का डिजिट ले सकते हो, इसमें भी 0 से 9 तक का डिजिट ले सकते हो, इसमें भी 0 से 9 तक का डिजिट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही आएगा तब जाके ये सूटकेस खुलेगा। मतलब यहाँ कुछ नंबर आ गया, यहाँ कोई डिजिट आ गया, यहाँ कोई डिजिट आ गया, यहाँ कोई आ गया, यहाँ कोई आ गया, तो जाके ये सूटकेस खुलेगा। अब लॉक लगाने वाले ने ये भी उसमें ध्यान दिया है कि कोई नंबर दोबारा रिपीट ना हो। मतलब एक बार यहाँ जो नंबर आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक। और यहाँ और यहाँ जो आ गया वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ जो आ गए वो नंबर यहाँ नहीं आएगा। मतलब कोई नंबर दोबारा रिपीट नहीं करेगा। यहाँ अलग डिजिट होगा, यहाँ अलग डिजिट होगा, यहाँ अलग डिजिट होगा और यहाँ अलग डिजिट होगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए आप ही सूटकेस के मालिक हैं, भाई करोड़ों की जायदाद है आपकी, उस सूटकेस में पैसा रखा हुआ है। अब आप ही मालिक हैं। हुआ क्या कि आपको सीक्वेंस भूल गया, आप नंबर भूल गए। आप भूल गए कि इन चारों डिब्बों में क्या भरना है। बस एक डिजिट आपको याद है, पहले में ये याद है कि 7 भरते हैं। पहला डिजिट आपको याद है कि 7 भरते हैं, तो पहला तो हो गया। लेकिन अब ये जो 3 व्हील्स हैं, ये दूसरी व्हील, ये तीसरी, ये चौथी, तो जो बाकी की 3 व्हील्स हैं इनमें कौन सा नंबर आप भरेंगे, है ना। भूल गए हैं आप। अब जब आप भूल गए हैं तो इनमें 0 से लगाए 9 तक का कोई भी डिजिट भर सकते हैं। तो 0 से लगाए 9 तक तो 10 डिजिट होंगे। कितने होंगे, 10। जबकि 7 इसमें भर चुके हैं, 7 यानी एक डिजिट इसमें भर चुके हैं। तो 10 डिजिट में से एक डिजिट तो भर लिए, है ना। तो अब कितनी डिजिट आपके पास बची, 9 बची, है ना। क्या क्या बचा, 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 7 तो भर चुके हैं। हमने बताया कि रिपीट नहीं करना है, तो 7 को दोबारा लेंगे नहीं। 8 बचा और 9 बचा, तो टोटल 9 डिजिट्स बचे। 7 को अगर 7 भी अगर रहता तो 0 से 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। लेकिन पहले वाले में 7 भर लिए और कंडीशन ये है कि रिपीट नहीं करना है, तो 7 को तो हटा ही दो लिस्ट से। तो अब कितने डिजिट्स बचे, 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9 यही बचे। तो इसमें या तो 0 भरो, या तो 1 भरो, या तो 2 भरो, या तो 3 भरो, या तो 4, या तो 5, या तो 6, 7 नहीं भर सकते, या तो 8, या तो 9। ऐसे इसमें भी या तो 0 भरो, या तो 1 भरो, या तो 2 भरो, या तो 3 भरो, या तो 4 भरो, या फिर 5, या तो 6, या तो 8, या फिर 9। 7 नहीं भर सकते। 0 भरो, या फिर 1 भरो, या फिर 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 8 या 9। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान देना है कि जो इसमें भर लेंगे, मान लो कोई एक नंबर इसमें भर दिए तो दोबारा वो नंबर इसमें नहीं भरेंगे। मान लो इसमें कोई नंबर भर दिए तो वो नंबर दोबारा इसमें नहीं भरेंगे, है ना। तो इस तरह से अगर हम लिस्ट बनाने लगे, इसमें क्या भरेंगे, फिर इसमें क्या भरेंगे, फिर इसमें क्या भरेंगे, फिर चेक करेंगे इसमें क्या भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, है ना। अब सूटकेस में तो जो नंबर जब सीक्वेंस सही आएगा तभी ना खुलेगा। जब तक खुलेगा नहीं तब तक हम जारी, मतलब आप प्रयास करते रहेंगे कब कब खुल जाए, है ना। तो एक बार 0 रख के देख लेंगे इसमें, है। और जब यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ कुछ और रख के देखेंगे, यहाँ कुछ और। जब यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। जहाँ 2 रखेंगे यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। 3 रखेंगे यहाँ कुछ। तो ऐसे करके हम लिस्ट बनाते जाएंगे, लिस्ट बनाते जाएंगे। अब जो लिस्ट है तो उसमें नंबर ऑफ सीक्वेंस, मतलब ये जो सीक्वेंस है 3 नंबर्स का, 3 डिजिट्स का जो सीक्वेंस है बहुत लंबा आएगा। बहुत क्या आएगा, लंबा। यानी जो लिस्ट बनाने का काम है हमारे लिए बहुत टेढ़ा हो जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यही ज़रूरत पड़ती है टेक्निक लगाने की। क्या ज़रूरत पड़ती है, टेक्निक की। तो हमारे पास बेसिक टेक्निक्स हैं, किसके लिए, काउंटिंग के लिए। भाई हम काउंटिंग ही तो कर रहे हैं कि इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, कितना तरीका, माने क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। कितना तरीका, ये भी क्या कर रहे हैं, काउंट। कितने तरीके से इसको भर सकते हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, काउंट। तो हम टेक्निक लगाते हैं काउंटिंग के लिए, और जिन जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है काउंटिंग के लिए, ठीक है, वही टेक्निक्स को इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो अब जो है आप समझ सकते हैं कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस की क्या ज़रूरत है, ठीक है। समझाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा
कि यहाँ तो 7 है, यहाँ तो फिक्स है, यहाँ को तो याद था हमको, लेकिन इसको 9 तरीकों से भर सकते हैं, किसी भी तरीके से 9 में से कोई डिजिट रख सकते हैं। अब जब 9 में से कोई भी डिजिट यहाँ रख लेंगे तो इसके लिए 8 ही डिजिट बचे, 8 में से कोई रखेंगे, इसके लिए 7 ही बचे, 7 में से कोई रखेंगे। क्यों 7 में से रख रहे हैं? क्योंकि 8 में से जो एक यहाँ रख लिए वो यहाँ नहीं रखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हुआ था, 10 में से जो 7 रख लिए थे तो अब बचे 9, तो 9 में से ही इसमें भर सकते हैं, 7 यहाँ नहीं भर सकते, यानी रिपीट नहीं करना, यही हमारे कहने का मतलब है। तो ज़रूरत समझ में आ गई कि अगर इन तीनों डिजिट्स को भरें, इन तीनों व्हील्स को हम भरें, इन तीनों बक्सों को हम भरें, तीनों खानों को हम भरें, तो ये जो नंबर आप सीक्वेंसेज आएंगे बहुत बड़े आ जाएंगे, ठीक है। और हमारे लिए बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा लिस्ट बना के काम करना। तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको लगाएं तो जो हमारा लिस्टिंग का काम है वो ना करना पड़े, लिस्ट ना बनाना पड़े। लिस्ट बनाना बहुत बड़ा हो जा रहा है ना। बिना लिस्ट बनाए ही हम जान जाएं कि इसको कितने तरीके से हम भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ निकल करके आता है कंसेप्ट किसका, परमिटेशन का और कम्बिनेशन का। देखते हैं तो ये जो परमिटेशन है या कम्बिनेशन है, ये काउंटिंग टेक्निक्स हैं, बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स, मतलब गिनने की टेक्निक्स हैं, ये गिनने की तकनीकें हैं ये। तो परमिटेशन में हम क्या करते हैं, परमिटेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना। जैसे हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं, तो मान लो 10 चीज़ें हैं, तो उन 10 को हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीके, तो ये क्या कर रहे हैं हम, 22 तरीक़ों को काउंट कर रहे हैं ना। तो तरीक़ों को काउंट कर रहे हैं, तो किसके तरीक़ों को काउंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट के तरीक़ों को। तो जब अरेंजमेंट के तरीक़ों को काउंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं परम्यूटेशन। याद रहे, जब भी अरेंजमेंट के तरीक़ों को काउंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं परम्यूटेशन, ठीक। और जब हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे अरेंजमेंट्स, ठीक। ये तो हो गया अरेंजमेंट का हिसाब किताब। तो जब हम अरेंजमेंट्स के तरीक़ों को काउंट करते हैं, अरेंजमेंट्स के तरीक़ों को काउंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन। और जब सिलेक्शन के तरीक़ों को काउंट करते हैं, सिलेक्शन माने चयन, चयन माने चुनाव, चुनना, मतलब हमारे क्या कहने का, जैसे ये 2 मार्कर हैं, तो 2 मार्कर को हम कितने तरीक़ों से चुन सकते हैं। अरे कभी ये ले सकते हैं, 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 है ना, या फिर दोनों ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कितने तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हैं। अरेंजमेंट का मतलब कितने तरीके से रख सकते हैं, चुनना नहीं है, बस रखना, सजाना है। अरेंज करने का मतलब सजा देना। तो कितने तरीक़ों से सजा सकते हो, कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हो, तो उन तरीक़ों की काउंटिंग क्या कहलाती है, परम्यूटेशन। और कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। जैसे मान लो आपके पास 10 शर्ट्स हैं और 4 पैंट्स हैं, तो उन 10 के 10 शर्ट को या 4 पैंट को कितने तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कभी ये शर्ट ले लिया, कभी फला शर्ट ले लिया, कभी चीने पैंट ले लिए, कभी ढेकाना शर्ट ले लिए, कभी फलाना पैंट ले लिए, है ना। तो वहाँ पे क्या कर रहे हो आप, चुन रहे हो, ठीक। तो अब कितने तरीक़ों से चुन सकते हो, तो गिनती करोगे भाई, कितने तरीक़ों से चुन सकते हो, तो कितना तरीका जब कोई पूछ दे तो क्या करोगे भाई, तरीक़ों की संख्या को गिनोगे कि हम कितने तरीक़ों से गिन सकते हैं, अरे चयन कर सकते हैं। तो जब चयन करने की संख्या, किसकी संख्या, सिलेक्शन करने की काउंटिंग, सिलेक्शन करने की काउंटिंग जब हमको बतानी हो तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन। जब हमें नंबर बताना हो, जब हमें काउंटिंग बतानी हो, किसकी, सिलेक्शन की, ठीक है। या यूँ कह सकते हो कितने तरीके से सेलेक्ट करते हैं, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसकी काउंटिंग बतानी हो, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं दी हुई चीज़ों को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसकी काउंटिंग अगर बतानी है तो ये होता है कम्बिनेशन। और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं दी हुई चीज़ों को, इसकी काउंटिंग बतानी हो तो ये होता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का आइडिया लग गया होगा, और यहीं से भी समझ गए होंगे कि कब हमें परम्यूटेशन वर्ड यूज करना है और कब कम्बिनेशन। तो जब भी वेज ऑफ अरेंजमेंट्स की बात हो रही हो, माने कितने तरीके से अरेंज करना है, तो परम्यूटेशन नाम आएगा। और जब वेज ऑफ सिलेक्शन की बात हो, यानी कितने तरीके से चयन करना है, इसकी बात हो, तो कम्बिनेशन वर्ड आएगा, ठीक है। अब आगे और कुछ एग्जांपल्स ले करके हम लोग काउंटिंग टेक्निक्स को अच्छे से समझते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। परम्यूटेशंस क्या होते हैं, कम्बिनेशंस क्या होते हैं, इनकी डिफिनीशन तो समझ में आई गई होगी। अब हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। जैसे कोई मोहन है, मोहन के पास 3 पैंट हैं और 2 शर्ट्स हैं, 3 पैंट्स हैं और 2 क्या हैं, शर्ट्स हैं। तो वो कितने तरीके से 3 पैंट्स को चुन सकता है, या कितने तरीके से 2 शर्ट्स को चूज कर सकता है, ठीक है। तो यही है, वो कितने तरीक़ों से 3 पैंट और 2 शर्ट्स में से चूज कर सकता है।
तो 3 पैंट हैं, तो 3 पैंट को 3 तरीके से चुन सकता है। मान लो आज पहला पैंट पहन लिया, अगले दिन दूसरा, उसके अगले दिन तीसरा, तो 3 पैंट को 3 तरीके से चुन सकता है। और 2 शर्ट को, भाई 2 ही है तो 2 ही तरीके से चुन सकता है ना, एक शर्ट आज पहन लिया और एक शर्ट कल पहन लिया। तो कहने का मतलब ये है कि पैंट को 3 तरीके से चुन सकता है और शर्ट को 2 तरीके से। तो टोटल कितने तरीके हुए? 3 क्रॉस 2 मैंने 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 2 जा 6, यानी 6 तरीक़ों से वो अपने पैंट और शर्ट को अल्टरनेट करके पहन सकता है। देखते हैं कैसे। जैसे मान लो उसने पहला पैंट चुना, P1 पहला पैंट उसने चुना। अब पहले पैंट पे या तो वो पहला शर्ट ले सकता है या तो दूसरा ले सकता है। तो पहला जो है कम्बिनेशन क्या बना? पहला बना P1S1, पहले पैंट पे पहला शर्ट तो P1S1 बन गया, और पहले पैंट पे दूसरा शर्ट भी तो ले सकता है तो P1S2 बन गया। अब दूसरा पैंट, दूसरे पैंट पे भी पहला शर्ट और दूसरा शर्ट ले सकता है, दूसरे पैंट पे भी पहला शर्ट ले सकता है या दूसरा शर्ट ले सकता है। तो अगर दूसरे पैंट पे पहला शर्ट लेगा तो P2S1, दूसरे पैंट पे दूसरा शर्ट लेगा तो P2S2। अब ऐसे ही तीसरे पैंट पे भी पहला शर्ट और दूसरा शर्ट ले सकता है। तो तीसरे पे अगर लेगा पहला शर्ट तो P3S1 और दूसरा शर्ट लेगा तो P3S2। कहने का मतलब यह है कि पहले पैंट पे भी शर्ट 1 शर्ट 2 दोनों ले सकता है, दूसरे पैंट पे भी शर्ट 1 शर्ट 2 कोई भी ले सकता है, तीसरे पैंट पे भी शर्ट 1 शर्ट 2 कोई भी ले सकता है। तो इस तरह से गिन करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने तरीके से? 6। टोटल 6 तरीके से मोहन जो है उन 3 पैंट को और 2 शर्ट को चूज करके पहन सकता है। अब आगे और समझते हैं एक एग्जाम्पल और लेकर के। तो अभी हम लोगों ने शर्ट और पैंट वाला एग्जाम्पल लिया था। मोहन भैया थे, पहन रहे थे, कभी ये शर्ट कभी वो पैंट, कभी लाल पीला हरा नीला वाला पहन के एकदम, है ना। तो अलग अलग शर्ट पैंट को वो अलग अलग तरीके से, मतलब टोटल कितने तरीके से पहन रहे थे? 6 तरीका था। तो हमने देखा कि वो मल्टीप्लाई करने पे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा था, ब्रांचिंग करके भी आ रहा था। इसको ट्री मेथड या ब्रांच मेथड भी कहते हैं। तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, शबनम है, ठीक है। इनके पास 2 स्कूल बैग है, ठीक। अपने पापा से बोली भाई हमें एक स्कूल बैग से तसल्ली नहीं है, 2 बैग दिला दो। तो 2 बैग इनके पास है और काफ़ी खवक्कड़ हैं, तो 3 टिफ़िन बॉक्सेज हैं इनके पास। समझ सकते हैं कि टिफ़िन बॉक्स 3 ठो हैं और 2 वाटर बॉक्सेज हैं, ठीक है। बॉक्सेज नहीं है, वाटर की बॉटल्स हैं, 2 वाटर की बॉटल्स हैं। तो खाने पीने पे इनका ज़्यादा ध्यान है, पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान है। तो 3 टिफ़िन बॉक्स हैं इनके पास और 2 वाटर की बॉटल है, ठीक। तो अब सवाल ये उठता है कि शबनम इन 2 बैग्स को किस तरह से चूज कर सकती है, 3 टिफ़िन बॉक्सेज को कैसे चूज कर सकती है, 2 वाटर बॉटल्स को चूज कैसे कर सकती है। समझने वाली बात इसमें यह है कि भाई बैग भी रोज़ ले जाना है, टिफ़िन बॉक्स भी रोज़ ले जाना है और वाटर बॉटल भी रोज़ ले जाना है ना। तो तीनों को एक साथ ले जाएगी, माने एक स्कूल बैग ले जाएगी, एक टिफ़िन बॉक्स ले जाएगी और एक वाटर बॉटल ले जाएगी, है ना। तीनों में से एक एक को पकड़ के वो रोज़ ले जाएगी, एक स्कूल बैग, एक टिफ़िन बॉक्स और एक वाटर बॉटल। तो इन तीनों का कम्बिनेशन करके वो रोज़ ले जाएगी, तीनों का कम्बिनेशन बनाएगी, रोज़ ले जाएगी, तीनों को सेलेक्ट करेगी, रोज़ ले जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों को वो एक साथ कैसे चूज कर सकती है, कितने तरीक़ों से चुन सकती है ना। इसको पहले ट्री मेथड से समझ लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे। देखते हैं। मान लो पहला बैग उसने लिया B1, बैग 1 और ये बैग 2, ये पहला बैग है, ये दूसरा बैग है। अब पहले बैग के साथ या तो वो पहला टिफ़िन ले सकती है, या तो दूसरा टिफ़िन ले सकती है, या तो तीसरा टिफ़िन ले सकती है ना। भाई पहला बैग उठाई तो पहला टिफ़िन भी ले सकती है, उसके साथ दूसरा टिफ़िन भी ले सकती है, उसके साथ तीसरा भी ले सकती है, कोई पाबंदी नहीं है। पहले बैग के साथ तीनों में से कोई बैग ले सकती है। ऐसे ही पहले बैग के साथ कोई भी वाटर बॉटल ले सकती है, या तो वाटर बॉटल 1 ले सकती है, या तो दूसरा वाटर का बॉटल ले सकती है, W1 यानी वाटर बॉटल 1, W2 यानी वाटर बॉटल 2, तो कोई भी ले सकती है ना। अब कहने का मतलब ये है कि पहली टिफ़िन के साथ देखो, पहले बैग के साथ तीनों टिफ़िन में से कोई टिफ़िन ले सकती है। अब पहले टिफ़िन के साथ कोई भी वाटर बॉटल ले सकती है, या तो पहला वाटर बॉटल या तो दूसरा वाटर बॉटल, ठीक है। अब कहोगे कि बैग तो लिया ही नहीं वाटर बॉटल, अरे है ना, देखो लाइन बनी हुई है, यानी जाहिर सी बात है वाटर बॉटल को टिफ़िन के साथ लेंगे तो टिफ़िन तो बैग के साथ आ रही है ना, टिफ़िन बैग के साथ आ रही है और टिफ़िन के साथ हम किसको ले रहे हैं? वाटर बॉटल को। तो जब वाटर बॉटल को टिफ़िन के साथ ले लिए तो टिफ़िन बैग के साथ आ रहा है, यानी तीनों साथ में आ गए। तो इसीलिए हमने ऐसा बनाया। मान लो पहला बैग लिया तो उसके साथ पहला टिफ़िन हो सकता है, दूसरा टिफ़िन हो सकता है, या तीसरा वाला टिफ़िन हो सकता है।
अब पहले टिफिन के साथ पहला बाटल हो सकता है या दूसरा बाटल हो सकता है, दूसरे भी टिफिन के साथ पहला बाटल या दूसरा बाटल हो सकता है, तीसरे टिफिन के साथ भी पहला बाटल या दूसरा बाटल। सेम प्रोसेस दूसरे बैग के साथ अपनाएंगे। दूसरे बैग के साथ भी वो पहला टिफिन ले सकती है, दूसरे बैग के साथ भी दूसरा टिफिन ले सकती है, दूसरे बैग के साथ भी तीसरा टिफिन ले सकती है। अब पहले टिफिन के साथ पहला बॉटल ले सकती है या पहले टिफिन के साथ दूसरा बॉटल ले सकती है, दूसरे टिफिन के साथ पहला बॉटल ले सकती है, दूसरे टिफिन के साथ दूसरा बॉटल ले सकती है, तीसरे टिफिन के साथ पहला बॉटल ले सकती है, तीसरे टिफिन के साथ दूसरा बॉटल ले सकती है। अब अगर सबको मिलाया जाए तो B1 T1 W1, B1 T1 W1, B1 T1 W2, B1 T1 W2, B1 T2 W1, B1 T2 W1, B1 T2 W2, है ना। मिलाते जाओ सबको। देखो B1 लेंगे T1 लेंगे तो W1, फिर B1 लेंगे T1 लेंगे तो W2, T1 के साथ W1 भी W2 भी जा रहा है ना। फिर B1 लिए, T1 का तो हो गया, अब T2 को पकड़ेंगे तो T1 के साथ W1 भी ले सकते हैं, फिर T2 के साथ W2 भी ले सकते हैं, B1 T2 W2। फिर B1 के साथ T3 लिए तो T3 के साथ W1 भी ले सकते हैं, T3 के साथ W2, तो B1 T3 W1 और B1 T3 W2, है ना। ऐसे ही B2 को पकड़ेंगे तो B2 के साथ T1 ले सकते हैं, उसके साथ W1 ले सकते हैं, तो B2 T1 W1। B2 को पकड़े T1 ले सकते हैं, W2 ले सकते हैं, तो B2 T1 W2। B2 के साथ T2 ले सकते हैं, T2 के साथ W1, तो B2 T2 W1। और B2 के साथ T2 ले सकते हैं W2, तो B2 T2 W2। B2 के साथ T3 ले सकते हैं तो W1, B2 T3 W1। B2 के साथ T3 ले सकते हैं W2, B2 T3 W2। अब अगर टोटल को गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल कितने तरीके से वो चुन सकती है? 12 तरीके से चुन सकती है ना। तो शबनम के पास 12 ऑप्शंस हैं, 12 तरीके से वो अपना बैग, अपना टिफ़िन और वाटर बॉटल स्कूल में ले जा सकती है अरेंज करके, ठीक है। अब ये 12 जो है गुणा करके भी आ सकता है। कैसे? देखो, 2 स्कूल बैग्स हैं, 2 स्कूल बैग हैं तो उसको 2 तरीके से ले जा सकती है। एक आज ले गई, एक कल ले जाएगी, 2 स्कूल। ऐसे ही 3 टिफ़िन बॉक्स हैं तो इनको 3 टिफ़िन बॉक्सेस को भी 3 तरीके से ले जा सकती है, एक आज, एक कल, एक परसों, ऐसे ले जा सकती है। 3 तरीके से ले जा सकती है, 2 गुणे 3 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई। अब 2 वाटर बॉटल्स हैं तो इनको भी अल्टरनेट करके एक आज एक कल ऐसे ले जा सकती है 2, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमने क्या देखा, चाहे वो शर्ट पैंट का एग्जाम्पल था या स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स या वाटर बॉटल वाला एग्जाम्पल था, दोनों में ट्री मेथड से भी, मतलब लिस्टिंग करके भी काम हो रहा है और बिना लिस्ट बनाए भी थोड़े में काम हो जा रहा है। ये काम थोड़े में ही तो हुआ, और लिस्ट बनाना थोड़ा सा टेडियस है, लंबा काम है। शुरू में ही हमने बताया कि लिस्टिंग करने लगेंगे, ट्री मेथड वाला इस्तेमाल करेंगे तो बहुत प्रोसेस लंबा जाएगा, टेढ़ा थोड़ा सा काम हो जाएगा हमारे लिए आसान क्या पड़ रहा है? मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करके भी आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, इस मेथड का ना इस्तेमाल करके हम मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहो या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहो, दोनों बोल सकते हो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोल सकते हो इसको, या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अरे हमने गिन ही तो लिया कि 12 तरीके से, अब 12 तरीका एक एक गिन करके भी बताया, एक एक ठोक करके भी बताया, अब डायरेक्ट गुणा करके भी बता दिए, एक एक करने पे भी 12 ही आया, गुणा करने पे भी 12 ही आया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहो, ठीक, या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहो इसको। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हमारी काउंटिंग क्या हो गई? आसान हो गई। तो इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे और कुछ चीज़ों को देखते हैं और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के बारे में ही बात कर रहे थे। पीछे हम लोगों ने देखा कि लिस्टिंग कर रहे थे, यानी जो ट्री मेथड था या जो ब्रांच मेथड था उससे भी सेम आंसर आ रहा था, गुणा करने पर भी सेम आंसर ही आ रहा था। तो हमारे लिए आसान क्या है? अगर हम ट्री पेड़ पाड़ जाएंगे बनाने, ब्रांच वगैरह जाएंगे बनाने, बनाते ही रह जाएंगे, मुश्किल है हमारे लिए तो गुणा करना आसान है। तो इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अभी बस वही गुणा करने वाला। इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन एन एम डिफरेंट वेज, अगर कोई इवेंट यानी घटना हो रही है एम डिफरेंट तरीकों से, एम डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट तरीकों से वो घटना हो रही है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट अकर, और उसके पीछे पीछे, ठीक है, एक और इवेंट हो रही है, कितने तरीकों से? एन तरीकों से, ठीक। अगर कोई इवेंट हो रहा है एम तरीकों से और उसके पीछे पीछे एक और इवेंट हो रहा है, कितने तरीकों से? एन तरीकों से, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, तो होने की टोटल संख्या क्या होगी? घटना के घटने की टोटल संख्या क्या होगी? m क्रॉस n, ठीक है। मतलब जितने तरीकों से पहली घटना हुई और जितने तरीकों से दूसरी घटना हुई, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही टोटल नंबर ऑफ क्या होगा? अकरेंस होगा, ठीक है। यही तो हम लोगों ने देखा वो पैंट और शर्ट वाले एग्जाम्पल में।
3 पैंट थे, 2 शर्ट थे, तो 3 का 2 में क्या कर दिए थे मल्टीप्लाई। फिर 2 बैग थे, 3 टिफ़िन बॉक्स थे और 2 बॉटल थे, तो तीनों का आपस में क्या कर दिए थे मल्टीप्लाई, तो 12 आ गया था। तो वही कहने का मतलब है, एक घटना है, घटना का मतलब क्या, 2 बैग है, दूसरी घटना है क्या, 3 टिफ़िन, तीसरी घटना क्या है, 2 बॉटल, तो इन तीनों का आपस में क्या कर दिए मल्टीप्लाई। 3 पैंट थे, 2 शर्ट थे, तो उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब जितनी घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, एक के बाद एक जितनी घटनाएं होती जा रही हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही टोटल नंबर ऑफ अकरेंस होगा। ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसका आगे जनरलाइज्ड फॉर्म है, वो भी देख लेते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप लोग समझ गए होंगे, इसी को मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। हमने अभी सिर्फ 2 घटनाओं को लेकर के देखा, एक यम तरीके से हो रही थी और दूसरी एन तरीके से हो रही थी। तो दोनों का हमने आपस में क्या कर दिया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो m मल्टीप्लाइड बाई n आया वही टोटल नंबर ऑफ अकरेंस आया। अगर हमारे पास और घटनाएं आ जाएं, 3 घटनाएं मान लो आ जाएं, एक घटना यम वेज में हो रही है, ठीक, दूसरी घटना n वेज में हो रही है और तीसरी घटना p वेज में हो रही है। मतलब एक घटना m तरीके से हो रही है, दूसरी घटना n तरीके से हो रही है और तीसरी घटना p तरीके से हो रही है। या यूँ कह सकते हो कि एक घटना यम तरीके से हो सकती है, दूसरी घटना n तरीके से हो सकती है, तीसरी घटना p तरीके से हो सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस क्या होगा, वही है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने तरीके हैं सबका मल्टीप्लाई कर दो, m क्रॉस n क्रॉस p, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस। ठीक है। अब आगे इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। देखते हैं 1 बाय 1। हाँ, तो पहला एग्जांपल है आप लोगों के सामने, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, कितने 4 लेटर के वर्ड्स बनेंगे। भाई गिनना है, काउंटिंग करनी है, कितने वर्ड्स बनेंगे, कितने का मतलब गिनना है, काउंटिंग करनी है। विथ आर विदाउट मीनिंग, उनका मतलब हो या ना हो, मतलब हो या ना हो। विच कैन बी फाउंड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, हमारे पास एक लेटर है, मैंने वर्ड है रोज, ROSE, तो इसमें 4 लेटर्स हैं, R है, O है, S है और E है। तो इन 4 लेटर्स से, इन 4 लेटर्स की हेल्प से, ठीक है, इधर उधर करके, इन चारों लेटर्स को इधर उधर अरेंज करके, इधर उधर अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कितने लेटर के, 4 लेटर के। वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, जहाँ पे लेटर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने SEO ऐसे लिखा तो दोबारा O नहीं लिखेंगे, ठीक, यानी लेटर को दोबारा नहीं लिख सकते। एक बार जो लेटर लिख दिए लिख दिए, फिर एक बार जो लिख दिए लिख दिए, एक बार जो लिख दिए लिख दिए, एक बार जो लिख दिए लिख दिए, दोबारा उसको दोहराना नहीं है, यही कहने का मतलब है। तो ये काम नहीं करना है हमको। तो अभी अभी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में क्या सीखा हम लोगों ने, या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम लोगों ने क्या सीखा। सबसे पहले ढूंढो तरीका कि कितने तरीके से घटना हो सकती है। अब जितने तरीके से घटना हो सकती है फिर उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे ढूंढेंगे समझने वाली बात यह है कि 4 लेटर का वर्ड बनाना है। कितने का वर्ड बनाना है, 4 लेटर का। तो ये मान लो इसमें पहला लेटर भर देंगे, इसमें दूसरा लेटर भर देंगे, इसमें तीसरा भर देंगे और इसमें चौथा भर देंगे, ठीक है। तो 4 लेटर का वर्ड हमको बनाना है, ठीक। तो 4 लेटर का वर्ड हमको बनाना है तो 4 पोजीशंस होंगी। अरे पहली पोजीशन पे एक लेटर आएगा, दूसरी पोजीशन पे आएगा, तीसरी पे आएगा, चौथी पे आएगा, तभी तो 4 लेटर के वर्ड बनेंगे। तो 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो 4 पोजीशंस हमने बना ली पहले से। अब सबसे पहली बात ये कि जो पहला वाला बॉक्स है यानी जो पहली पोजीशन है उस पर इन चारों में से कोई भी लेटर रख सकते हो, है ना। इन चारों में से कोई भी लेटर रख सकते हो, R रख सकते हो, चुनना हो तो R भी चुन सकते हो, O भी चुन सकते हो, S भी चुन सकते हो, E भी चुन सकते हो। मतलब क्या कहने का कि इसको 4 तरीके से भर सकते हो। इसको कितने तरीके से भर सकते हो, 4 तरीके से। चारों में से कोई सा भी लेटर ले लोगे तो 4 तरीके से इसको भर सकते हो। तरीके की संख्या आ गई। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में हमको यही करना है, हमको देखना है कि कोई घटना कितने तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी लेटर आएगा, ठीक, जिसको भी हम भरेंगे इन चारों में से ही भरेंगे। अब इन चारों में से ही भरने का मतलब इसको 4 तरीके से भर सकते हैं, है ना। तो तरीकों की संख्या आ गई। यहाँ पे होने वाली घटना, यहाँ पे लेटर को रखना है तो लेटर के रखने वाली घटना कितने तरीके से हो सकती है, 4 तरीके से। वैसे ही अगर इस पे देखा जाए, दूसरे वाले बॉक्स पे देखा जाए तो इसको 3 तरीके से भर सकते हैं। क्यों 3 तरीके से? अरे रिपीटेशन अलाउड नहीं ना है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इन 4 में से कोई एक तो फिक्स हो जाएगा। जब 4 में से कोई एक, मान लो R फिक्स हो गया तो 3 ही तो बचेंगे। अब उन तीनों को इधर उधर करके भर सकते हो इसमें, या तो O ले सकते हो, या तो S ले सकते हो, या तो E ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, है ना। मेरे कहने का यही मतलब है। तो जब इसको 4 तरीके से भर लिया,
चार तरीके से, 4 लेटर्स में से कोई भी ले सकते हो, तो एक तो फिक्स हो गया, एक फिक्स हो गया तो इसके लिए 3 ही बचेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे एक फिक्स हो गया वो यहाँ नहीं भर सकते, जो यहाँ भर लिया वो यहाँ नहीं भर सकते, तो यहाँ के लिए 3 ही बचेंगे, तो इसको 3 तरीके से भर सकते हैं। जब इसको 3 तरीके से भर सकते हैं तो इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लेटर यहाँ फिक्स हो गया, एक लेटर यहाँ फिक्स हो गया, टोटल 4 ही लेटर थे, 2 लेटर फिक्स हो गए तो बचे कितने? 2, तो इसको 2 तरीके से भर सकते हो। अब जब इसको 2 तरीके से भर सकते हो तो इसको 1 तरीके से भर सकते हो। क्यों? एक लेटर यहाँ फिक्स हो गया, एक लेटर यहाँ फिक्स हो गया, एक यहाँ फिक्स हो गया, 3 तो फिक्स हो गए इधर ही, अब इसके लिए एक ही बचा ना, एक ही लेटर बचा, तो उसको 1 तरीके से भर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल तरीके आ गए घटना के घटने के। कौन सी घटना? लेटर के भरने वाली घटना। तो पहले में लेटर के भरने वाली घटना 4 तरीके से हो सकती है, दूसरे में 3 तरीके से हो सकती है, तीसरे में 2 तरीके से हो सकती है, चौथे में 1 तरीके से हो सकती है। पहली पोजीशन पे 4 तरीके से भर सकते हो, दूसरी पोजीशन पे 3 तरीके से भर सकते हो, अगली पोजीशन पे यानी तीसरी पोजीशन पे 2 तरीके से भर सकते हो, पहली पोजीशन पे 1 तरीके से भर सकते हो। अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल में क्या सीखे हो कि सबका गुणा कर दोगे, जितने तरीके आए हैं, 4 तरीका, 3 तरीका, 2 तरीका, 1 तरीका, सबका गुणा कर दो, 24 आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने बिना पेड़ वोड़ बनाए, बिना ब्रांचिंग किए, बस तरीका हम लोगों ने ढूंढ लिया कि कितने तरीके से घटना को हम वो कर सकते हैं, घटना अकर हो सकती है, ये हमने देखा। तरीका बस हमने ढूंढा कि कितने तरीके से हो सकता है। ठीक, तरीका ढूंढ लो, सबका गुणा कर दो, वो मल्टीप्लिकेशन लगा दो, और जैसे ही लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा कि कितने तरीके से। तो कितने 4 लेटर के वर्ड्स बन सकते हैं? 24 ऐसे लेटर्स हैं जो रोज़ से बन सकते हैं। रोज़ नाम के शब्द से 4 लेटर के 24 वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 4 झंडे दिए हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? अब कितने डिफरेंट सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इफ़ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, मतलब एक सिग्नल में 2 फ्लैग चाहिए। एक सिग्नल में कितना फ्लैग चाहिए? 2 झंडे चाहिए, और वो दोनों झंडे एक के नीचे एक रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके सिग्नल बनाने हैं। तो हमको 2 झंडे चाहिए, 2 झंडे बना लो, एक झंडा ऊपर बना लिया और दूसरा झंडा हमने नीचे बना लिया। ठीक है, एक झंडा ऊपर बनाए, दूसरा झंडा नीचे बनाए। अब बोल क्या रहा है कि 4 फ्लैग्स हैं। कितने फ्लैग्स हैं टोटल हमारे पास? 4। ठीक, इन 4 फ्लैग्स की मदद से हमको क्या बनाना है? सिग्नल। क्या बनाना है? सिग्नल। तो अब ये बोल रहा है कि दो फ्लैग बस ले सकते हो, एक फ्लैग ऊपर और एक फ्लैग उसके जस्ट नीचे। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने फ्लैग्स हैं? 4 फ्लैग्स हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर के। अब इन्हीं फ्लैग्स की मदद से, ठीक, इन्हीं फ्लैग्स की मदद से हमको सिग्नल बनाना है। क्या बनाना है? सिग्नल। ऐसे समझ सकते हो, कोई सिग्नल उग्नल नहीं है, बस झंडा ही किसका काम कर रहा है? सिग्नल का। ठीक, अब एक ऐसे सिग्नल का काम कर रहा है, एक बार में 2 झंडा लिया जा रहा है। एक सिग्नल बनाने के लिए, एक सिग्नल बनाने के लिए एक बार में क्या झंडा लिया जा रहा है? 2 झंडा, एक ऊपर और एक उसके नीचे। ठीक है, तो 2 झंडे लिए जा रहे हैं। तो जब 2 झंडे ले लिए गए तो मान लो ऊपर एक बॉक्स ले लिया, एक नीचे बॉक्स ले लिए झंडों के लिए, ये भी बॉक्स झंडे के लिए, ये भी बॉक्स झंडे के लिए। अब ऊपर वाला जो बॉक्स है उसको 4 तरीके से भर सकते हैं। ऊपर वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से। अब भाई डिफरेंट तरीका पूछा है तो इसको 4 तरीके से भर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब इसको 4 तरीके से भरेंगे तो कोई एक तरीका तो फिक्स हो जाएगा ना, इसमें कोई एक कलर इसमें फिक्स हो जाएगा। 4 कलर्स से इसको भर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सिग्नल देगा तो कोई एक ही सिग्नल, कोई एक ही कलर देगा, यानी एक कलर इसमें फिक्स हो गया। 4 में से एक कलर फिक्स हो गया तो बचा कितना? 3। यानी दूसरे वाले फ्लैग बॉक्स को 3 तरीके से भर सकते हो। मतलब ऊपर वाले सिग्नल में, सिग्नल बोल रहे हैं, ऊपर वाले बॉक्स में 4 कलर्स भर सकते हैं। कितने कलर्स भर सकते हैं? 4 तरीके से भर सकते हैं। और नीचे वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से भर सकते हैं। अब प्रिंसिपल आप मल्टीप्लिकेशन लगा दो, 4 × 3, 4 3 जा 12, यानी 12 तरीके के डिफरेंट सिग्नल हम दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहाँ पे डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, और इन डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, 1 2 3 4 एंड 5, इनका इस्तेमाल करना है और 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। ठीक है, 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो जब 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो 2 ही पोजीशन लेंगे ना, एक पोजीशन ये हो गई, दूसरी पोजीशन ये हो गई, 2 ही पोजीशन लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहली पोजीशन पे कोई नंबर डाल देंगे, दूसरी पोजीशन पे कोई नंबर डाल देंगे, तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाने के लिए हमको क्या करना है?
तरीके ढूंढने हैं, नंबर ऑफ़ वेज कि कितने तरीके से इसको भर सकते हैं, कितने तरीके से इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे सजेशन आप लोगों को ये है कि पहले लास्ट वाला भरोगे। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला या तो 2 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। लास्ट वाली डिजिट, कौन सी डिजिट? लास्ट वाली डिजिट या तो 2 होनी चाहिए या तो 4, तभी इधर कुछ भी भर दो, पहले बॉक्स में कुछ भी भर दो चलेगा, लेकिन इसमें या तो 2 भर सकते हो या तो 4 भर सकते हो। तो इसमें या तो 2 भर सकते हो या तो 4, यानी इसको 2 तरीके से भर सकते हो। 2 तरीका क्या है? या तो 2 या तो 4, तो 2 तरीके से भर सकते हो। ठीक, अब क्योंकि रिपीट कर सकते हो, अगर रिपीट नहीं कर पाते, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक फिक्स हो जाता, इन दोनों में से कोई एक फिक्स हो जाता तो बचते 4, तो 4 तरीकों से इसको भरते। लेकिन रिपीट कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो मतलब दोबारा यहाँ 2 या 4 भर सकते हो। रिपीट करने का मतलब कि यहाँ जो भरे हो वो यहाँ भी भर सकते हो, यानी जब रिपीट कर सकते हो तो इन 5 में से कोई भी यहाँ भर सकते हो, तो इसको 5 तरीके से भर सकते हो। तो जब इसको 5 तरीके से भर सकते हो, अब इसको 5 तरीके से भर सकते हो, इसको 2 तरीके से। हमने पहले बताया इसको भरोगे क्यों? क्योंकि भाई अगर ये 2 या 4 रहेगा तो इधर कुछ भी रख दो तभी नंबर इवन आएगी। ठीक, अगर यहाँ 5 रख दें, यहाँ 5 भर दें या 1 भर दें या 3 भर दें तो इवन नहीं ना आएगा। ये तो तभी इवन आएगा जब यहाँ 2 भरेंगे, यहाँ 4 भरेंगे, तभी नंबर पूरी इवन आएगी। ठीक, 1, 3 या 5 अगर यहाँ हो गया तो पूरी नंबर इवन आएगी ही नहीं, और हमको पूरी नंबर क्या चाहिए? इवन चाहिए। तो इवन चाहिए, इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसको 2 से भरा जाए या 4 से। तो 2 या 4 कितने हैं? 2, तो इसको 2 तरीके से भर सकते हो। अब जब 2 तरीके से इसको भर सकते हो तो इसको 5 तरीके से भर सकते हो, क्योंकि रिपीट कर सकते हो, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? जब तरीकों की संख्या मिल गई तो दोनों सबका मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, यानी 10 तरीकों से भर सकते हो। ठीक, तो 10 जो है 2 डिजिट के इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं। 10 नंबर्स ऐसे बनाए जा सकते हैं, 2 डिजिट के होंगे और इवन होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों के सामने, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड। ठीक है, मतलब उन डिफरेंट सिग्नल्स का नंबर बताओ, डिफरेंट सिग्नल्स का नंबर बताओ जो बनाए जा सकते हैं बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। कम से कम 2 झंडे को अरेंज करना है इन ऑर्डर, 1 बिलो द अदर, माने एक झंडे के नीचे दूसरा झंडा लगाना है। ठीक, तो एक झंडे के नीचे दूसरा झंडा लगाना है और सिग्नल बनाना है। अरे इस पर कोई कलर आएगा, इस पर कोई कलर आएगा। ठीक, इन दोनों को मिला के सिग्नल बनाना है। तो कितने ऐसे सिग्नल बनाए जा सकते हैं? ठीक है, इफ़ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं? 5। हमारे पास 5 झंडे हैं और एक बार में कम से कम 2 झंडा ले सकते हैं। तो अगर 2 झंडा हम लेते हैं, कितना झंडा लेते हैं? 2। ये पहला झंडा हो गया, ये दूसरा झंडा हो गया। तो अगर 2 झंडा लेते हैं तो पहले वाले को 5 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे वाले को 4 तरीके से भर सकते हैं। तो 5 4 जा 20, यहाँ से 20 मिलेगा। ठीक, इसके बाद अगर एक बार में बोला है कम से कम 2 झंडा ले सकते हैं ना, तो कम से कम 2 लेना है, 2 से कम नहीं लेना है, यानी 2 से ज़्यादा ले सकते हैं। तो एक बार 2 झंडा लिए, 2 झंडा लेके सिग्नल बना दिए, एक बार 3 झंडा लेके सिग्नल बना दो। तो अगर पहले को 5 तरीके से भर सकते हो तो दूसरे को 4 तरीके से, तीसरे को 3 तरीके से भर सकते हो। ये कैसे पता 5 से भर रहे हैं? अरे 5 झंडे हमारे पास हैं, तो पहले में 5 कलर में से कोई सा भी कलर डाल सकते हो। अब दूसरे वाले में 4 तरीके से भर सकते हो। क्यों? क्योंकि डिफरेंट फ्लैग चाहिए ना हमको, डिफरेंट फ्लैग चाहिए, डिफरेंट कलर चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्लैग इसमें फिक्स हो जाएगा वो इसमें आएगा नहीं। तो 5 मान लो झंडे हैं, तो एक झंडा इसमें फिक्स हो गया, तो 4 ही झंडे बचे ना, तो इसको 4 झंडा में से कोई भी इसमें भर सकते हो। अब 4 झंडे थे, 4 में से एक फिक्स हो गया, तो कितने बचे? 3। तो 3 तरीके से इसको भर सकते हैं, बस यही है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 × 60। अब इसके बाद अगर 4 ले लें, 1 2 3 4, ठीक है। पहली बार 2 झंडा लेकर के सिग्नल बनाए, दूसरी बार 3 झंडा लेकर के सिग्नल बनाए, तीसरी बार 4 झंडा लेकर के सिग्नल बना रहे हैं। तो पहले में 5 तरीके से भर सकते हैं। तो जो भी 5 कलर्स में से जो भी एक कलर आ जाएगा वो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि डिफरेंट चाहिए। तो डिफरेंट चाहिए यानी ये वाला इसमें नहीं भर सकते। 5 कलर्स में से जो भी इसमें फिक्स हो जाएगा वो इसमें नहीं आएगा। तो एक फिक्स हो गया, तो बचा कितना? 4। तो इसको 4 तरीके से भर सकते हैं। अब 4 कलर्स में से कोई एक कलर इसमें फिक्स हो जाएगा, तो बचा 3, तो इसको 3 तरीके से भर सकते हैं। 3 कलर्स में से कोई एक फिक्स हो जाएगा, तो बचा 2, तो इसको 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो कितना होगा ये टोटल? 120। ठीक है। अब इसके बाद अगला हमारे पास ऑप्शन बचता है कि भाई हम पहली बार कम से कम 2 झंडा लिए, कम से कम बोला था 2 ही लेना है, तो कम से कम 2 ले लिए, फिर 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। 5 लेके देखते हैं।
1 2 3 4 5, 5 डिब्बा ले लिए। अब जब 5 डिब्बा ले लिए मैंने 5 झंडा, ठीक है, तो पहले वाले फ्लैग में कितने कलर्स रख सकते हैं? 5 में से कोई भी कलर, ठीक। अब 5 में से कोई भी कलर रख सकते हो तो एक कलर तो फिक्स होगा ही होगा। जब एक कलर फिक्स होगा तो बचेंगे 4, वो 4 इसमें भर देंगे। 4 में से कोई एक, तो इसको 4 तरीके से भर सकते हैं, है ना। तो 4 में से कोई एक भर सकते हैं, यानी इसको 4 तरीके से भर सकते हैं। अब 4 में से कोई एक फिक्स हो जाएगा तो बचे 3, तो यानी इसको 3 तरीके से भर सकते हैं, यानी 3 कलर्स में से कोई एक कलर इसमें फिक्स हो जाएगा। 3 में से कोई एक फिक्स हो गया तो 2 बचे, तो इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। 2 तरीके से इसमें एक फिक्स हो जाएगा तो इसको एक तरीके से भर सकते हैं। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 ही आएगा। अब इसके बाद सबको ऐड कर लेते हैं। अरे भाई 20 तरीके से, है ना, 20 तरीके से कैसे भर सकते हैं? 20 तरीके के सिग्नल हम जो है जनरेट कर सकते हैं अगर 2 झंडा लें। कम से कम कितना झंडा लें? 2। कम से कम 2 झंडा लोगे तो 20 तरीके का सिग्नल कर सकते हो। 3 झंडा ले लोगे तो 60 तरीके का सिग्नल हो जाएगा, और 4 झंडा ले लोगे तो 120 सिग्नल। 5 झंडा लेने पे भी 120 ही हो रहा है ना। इन सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ लो ये 60 20 80, 80 20 100, 200, 300, 320, यानी टोटल 320 तरीके के सिग्नल जो है जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सवाल को फिर से समझ लो। पूछा था कि टोटल कितने सिग्नल जो है हम जनरेट कर सकते हैं कम से कम 2 झंडा अरेंज करके ऊपर नीचे, ठीक। अगर 5 डिफरेंट फ्लैग अवेलेबल हैं, 5 डिफरेंट फ्लैग अवेलेबल हैं, तो अगर इसमें 2 झंडे अगर लिए, एक झंडा ऊपर और एक झंडा नीचे, 2 झंडा अगर लिए तो ऊपर वाले झंडे में कोई सा भी 5 झंडे में से कोई भी ले सकते हैं तो 5 तरीके से भर सकते हैं, और नीचे 4 तरीके से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर एक फिक्स हो चुका। 5 झंडे में से कोई एक झंडा यहाँ फिक्स हो जाएगा तो बचेगा 4, तो इसको 4 तरीके से भर सकते हैं, तो 5 हो गए 20। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 3 झंडा ले लिए, तो अगर पहले वाले में 5 झंडे में से कोई एक झंडा लग गया, तो एक झंडा अगर फिक्स हो गया तो बचा 4, तो दूसरे वाले के लिए 4 ही झंडा बचेगा, तो इसको 4 तरीके से भर सकते हैं। 4 झंडा में से कोई एक झंडा फिक्स हो गया तो ये 3 ही झंडा ले सकता है, तो 3 तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 60। ऐसे ये हुआ था 120, ऐसे ये हुआ था 120, सबको ऐड कर दिए 320, तो ये जो 320 आया है यही नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स हो जाएंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि यहाँ हमने 5 तरीके से भरा, 4 तरीके से भरा। हमने बताया ना कि तरीकों की संख्या ज्ञात कर लो, तो यहाँ तरीके मिल गए गुणा कर दिए, तरीके मिल गए गुणा कर दिए, तरीके मिल गए गुणा कर दिए, तरीके मिल गए गुणा कर दिए। तो जब भी आपको तरीका मिल गया तो उसका गुणा कर दो, यही बोलता है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे कॉम्बिनेशन की तरफ भी बढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। बाय बाय।